तो आइए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं और डिकोड करते हैं कि हिंदी विराम चिन्हों पर महारत हासिल करना स्पष्ट संचार और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारा सबसे बड़ा गुप्त हथियार कैसे साबित हो सकता है। भाषा सिर्फ शब्दों से नहीं बनती, उन शब्दों के बीच जो सन्नाटा होता है, जो ठहराव होता है, असली जादू तो वहीं छिपा है। सोचिए, क्या एक छोटा सा कॉमा किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है? बिल्कुल। शब्द एकदम वही है, लेकिन सिर्फ एक चिन्ह के इधर उधर होने से पूरे वाक्य का आदेश पलट जाता है। रोको मत जाने दो का मतलब है किसी को कैद कर लेना, जबकि रोको मत जाने दो का मतलब है उसे आजाद कर देना। है ना कमाल? इन जरूरी विराम चिन्हों के पूरे लॉजिक को समझने के लिए आज के इस सफर के 4 अहम पड़ाव होंगे। पहला, विराम चिन्हों का जादू। दूसरा, ठहराव के चिन्ह। तीसरा, भावनाएं और प्रश्न। और चौथा, महत्वपूर्ण उपयोगी चिन्ह। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, विराम चिन्हों का जादू। मतलब वाक्यों में अर्थ भरने वाले ये प्रतीक आखिर आए कहाँ से हैं? अगर हम हिंदी व्याकरण के सबसे प्रामाणिक विद्वान श्री कामता प्रसाद गुरु जी की माने तो हमें मुख्य रूप से सिर्फ 20 विराम चिन्ह याद रखने हैं। बस 20। और ध्यान रहे, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सीधा सवाल बनकर आता है, तो ये नंबर एकदम टिप्स पर होना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है। इन 20 में से क्या हम जानते हैं कि हमारा अपना यानी संस्कृत या प्राचीन हिंदी से आया हुआ चिन्ह कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ एक, पूर्ण विराम। बाकी के पूरे 19 चिन्ह हमने सीधे अंग्रेजी भाषा से उधार लिए हैं। ये जानकारी वाकई दिलचस्प है। खैर, अब चलते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, ठहराव के चिन्ह। वाक्यों में जो एक फ्लो होता है, जो रिदम होता है, उसे ये चिन्ह कैसे कंट्रोल करते हैं? आइए देखते। इन ठहरावों को सीढ़ियों की तरह इमेजिन करते हैं। सबसे पहली सीढ़ी है अल्प विराम, यानी बस पल भर के लिए सांस लेना। दूसरी सीढ़ी है अर्धविराम, जहां ठहराव थोड़ा और बढ़ जाता है। और फिर सबसे ऊपर आता है पूर्ण विराम, मतलब फुल स्टॉप, जहां वाक्य अपनी बात पूरी करके एकदम रिलैक्स हो जाता है। इन सब में अपना अल्प विराम यानी कॉमा सबसे ज्यादा बिजी रहता है। एक जैसी चीजों की लिस्ट बनानी हो तो और को हटाकर ये फिट हो जाता है। किंतु या परंतु जैसे शब्दों से पहले आकर रास्ता बनाता है, या फिर किसी के डायरेक्ट डायलॉग को सेट करने के लिए भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं उपविराम पर, अंग्रेजी का कोलन। ये 2 बिंदु बड़ा ही सटीक काम करते हैं। जैसे किसी निबंध का टाइटल देना हो, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, तो ये एकदम क्लियर बाउंड्री सेट कर देता है। या फिर किसी नाटक में डायलॉग बोलना हो तो ये बोलने वाले को बहुत ही शार्प तरीके से हाईलाइट कर देता है। चलिए अब हम तीसरे हिस्से में चलते हैं, भावनाएं और प्रश्न। वो चिन्ह जो एकदम फ्लैट और बेजान वाक्यों में भी इमोशंस भर देते हैं। सच कहूं तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लेखन में इंसानियत ले आते हैं। कोई गहरा सदमा हो, अरे वाला सरप्राइज हो, आहा वाली खुशी हो, या किसी को सीधे पुकारना हो, ये चिन्ह हर जज्बात को स्क्रीन पर एकदम सजीव कर देते हैं। और यहाँ एग्जाम्स में फंसाने वाला एक क्लासिक ट्रैप है, जरा गौर करते हैं। सीधे सवाल जैसे तुम कहाँ जा रहे हो में तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष बात जैसे उसने मुझे बता दिया था कि वो कहाँ जा रहा है, यहाँ कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, ये सिर्फ एक जानकारी है, इसलिए आखिर में पूर्ण विराम ही आएगा। इसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, कुछ बेहद जरूरी उपयोगी चिन्ह जिन्हें हम एक राइटर का असली टूल बॉक्स कह सकते हैं। इसमें सबसे मजेदार है हंसपद या काकपद। इसका शेप बिल्कुल किसी पक्षी जैसे हंस या कौवे के पैरों के निशान जैसा होता है। लिखते लिखते अगर कोई शब्द छूट जाए तो बस इसे लाइन के नीचे बनाइए और छूटा हुआ शब्द मजे से ऊपर लिख दीजिए। बिना काटापीटी किए एकदम सफाई से काम हो जाता है। फिर है लाघव चिन्ह। ये छोटे से जीरो जैसा दिखता है, लेकिन बड़े बड़े शब्दों को सिकोड़कर उनके मूल रूप में ले आता है। जैसे पूरा डॉक्टर लिखने की बजाय बस डॉल लिखकर ये लाघव चिन्ह लगा दीजिए। समय और जगह दोनों की भारी बचत। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जिसे आज हमेशा के लिए दूर करना है। छोटा सा योजक चिन्ह और लंबा सा निर्देशक चिन्ह यानी डैश, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। योजक चिन्ह माता पिता जैसे शब्दों को आपस में जोड़ता है, जबकि लंबा डैश आगे किसी बात का उदाहरण या निर्देश देने के लिए रास्ता दिखाता है।
उद्धरण चिन्ह या कोट मार्क्स किसी भी बात को बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में सेफ रखते हैं। सिंगल कोट का इस्तेमाल हम किसी खास नाम या टाइटल को चमकाने के लिए करते हैं, और डबल कोट्स वो तो किसी ऐतिहासिक हस्ती की कही हुई पूरी बात को ज्यों का त्यों बिना एक भी शब्द बदले सामने रखने के काम आते हैं। कोष्ठक यानी ब्रैकेट्स को एक छोटे से सीक्रेट मैसेज की तरह समझ सकते हैं। जब वाक्य पढ़ते पढ़ते बीच में कोई मुश्किल शब्द आ जाए तो वाक्य का फ्लो तोड़े बिना ये ब्रैकेट्स झट से उसका अर्थ समझा देते हैं। एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर अतिरिक्त जानकारी। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस एक बिना ठहराव वाले वाक्य पर गौर करते हैं। उसे मारो मत छोड़ दो। सोचिए, सिर्फ एक कॉमा यहाँ किसी की नियति कैसे बदल सकता है। उसे मारो मत छोड़ दो या फिर उसे मारो मत छोड़ दो, है ना रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। भाषा में ये छोटे छोटे चिन्ह सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं हैं, ये अर्थ की आत्मा हैं। तो अगली बार जब कोई कॉमा या फुल स्टॉप लगाएं तो सोचिएगा जरूर हम क्या मैसेज दे रहे हैं।